हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। वो जो हम लोग फॉर्मेट जो बनाया था पीएल एप्रोप्रिएशन का, डेबिट साइड में कुछ आइटम रिकॉर्ड किया था और क्रेडिट साइड में कुछ आइटम रिकॉर्ड किया था, राइट। डेबिट साइड में हम लोगों ने क्या क्या रिकॉर्ड किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, यही सब। और क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यही सभी जितना भी आइटम हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है ना, उसका कैलकुलेशंस हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, उसको कैसे निकाला जाता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलने का मेनली 4 टाइप्स है। आज हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में तुम लोग का सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। जैसे बोलेगा जो ए और बी पार्टनर है और इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस इतना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकता है जो ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन दिस डेट एंड देयर बैलेंस इज दे स्टार्टेड बिजनेस विथ दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया ना? तो यहाँ पे 3 चीज याद रखना तुम लोग। अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना रुपए से उन लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, कितना मंथ्स के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। समझ में आया ना? नहीं, जैसे हम लोग स्कूल में फीस देता है ना, कितना महीना का फीस देता है एक साल में? 12 मंथ्स का। तो उसी तरीके से कितना मंथ्स का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? तो वो 3 चीज ये वाला याद रखना, अमाउंट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये टाइम पीरियड। और ये सभी तुम लोग का किस में दिया रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2009। ए एंड बी बिजनेस स्टार्ट कब कर रहा है? 1 अप्रैल 2009 को, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000 एंड 30,000। ए का कैपिटल कितना है? 40,000 और बी का कैपिटल कितना है? 30,000। दे आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। तो इन लोग का ईयर कब एंड हो रहा है? 2010 को, 31 मार्च 2010 को। तो इन लोग को इंटरेस्ट कितना मंथ्स के लिए मिलेगा? टाइम पीरियड कितना होगा? 1 अप्रैल से लेके ये 31 मार्च तक। समझ में आया? तो टाइम पीरियड में फिर से बता दे रहा हूँ। इन लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिया कितना, कौन सा तारीख को दिया गया है? 1 अप्रैल 2009। और एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2010। तो टाइम पीरियड इतना ही होगा, इस डेट से लेके इस डेट तक। समझ में आया ना? नहीं? तो इसको देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे पहले लिख लो फॉर ए। ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है? तो देखो, इसको लिखने का भी एक तरीका है, ऑन, ऐसे हम लोग लिखेंगे ऑन 40,000 एट द रेट ऑफ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 4। अब बताओ कितना मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो अप्रैल से लेके मार्च तक, तो कितना महीना होगा? 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये वाला लिख दो, उसके बाद में इसका कैलकुलेशन कर दो, हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 40,000 इंटू 5/100 इंटू 12/12। तो इसका करेगा तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, तो इसका 5 4 जा 20 और ये 00 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? 2000। तो यहाँ पे और एक लाइन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए इक्वल टू ₹2000, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग बी का भी निकाल देगा, फॉर बी ऑन, बी का कैपिटल कितना है? 30,000। सो ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 4। यहाँ पे भी कितना मंथ्स का निकलेगा? तो 12 मंथ्स का ही निकलेगा, क्योंकि दोनों का कैपिटल डेट सेम ही है, फॉर 12 मंथ्स। अब ये देखो, इसका निकाल दो, 30,000 इंटू 5/100 इंटू 12/12। तो 12 गया, 00 यहाँ से कट जाएगा, तो 5 3 जा 15 और ये 00 आ जाएगा।
देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू बी इक्वल टू ₹1500। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो और इसको एक बार खुद से क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक बार तो मैं करवा ही रहा हूँ और साथ में इन लोग रफ कॉपी में तुम लोग ये सब एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। और मैंने जैसे बताया था 2 कॉपी बना लेना, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। तो ये सब प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो ये सब प्रैक्टिकल कॉपी में करना। ठीक है, और खुद के लिए भी एक कॉपी बना लेना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना। सबका एक्स्ट्रा करना, सब मैं कराऊंगा, सीरियली कराऊंगा ना, तो मतलब मेरा कॉपी में अगर तुम लोग सच में बना रहा है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ मत करना, मैं जो करवा रहा हूँ वो वाला। क्योंकि जब भी तुम लोग रिवीजन जब करेगा ना, तब वहाँ पे डायरेक्ट देख लेना जब मैंने कैसे करवाया था, उस हिसाब से तुम लोग अपना दूसरा कॉपी में करना। ठीक है, अब ये देखो, इसका फिर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। हर टाइप का मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद में आप लोग थोड़ा बुक से क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, या फिर मेरे को बोलना, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देने का कोशिश करेगा। अगर तुम लोग सच में कर रहा है, अगर क्वेश्चंस का अगर मेरे पास डिमांड आया, तो मेरे पास कुछ आइडिया है कैसे तुम लोग से कांटेक्ट करना है, या फिर मैं तुम लोग के साथ में कैसे टच में रह सकता हूँ, और उस हिसाब से मैं करूँगा। बट आप लोग का इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आया? अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2024 विथ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बिजनेस कब स्टार्ट किया है, 1 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिजनेस किसी भी डेट पे स्टार्ट हो सकता है। समझ में आया? ईयर एंडिंग या तो 31 मार्च होगा, नहीं तो 31 दिसंबर होगा, ये बात याद रखना। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे ईयर का एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कब किया है, 1 जुलाई 2024 को। तो ये बात याद रखना, जे इस डेट से लेके हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेगा, इस केस में इस डेट से लेके इस डेट तक ही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का लेकिन इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जो ओपनिंग कैपिटल हमेशा फर्स्ट डेट को ही दिया रहेगा। समझ में आया ना? नहीं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 4x सेम जैसे हम लोग लिखा था वैसे लिखेंगे। अब देखो 4x ऑन x का कैपिटल कितना है, 1 लाख, ऑन 1 लाख एट द रेट ऑफ, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 9%, 9% पर एनम 4। अब बताओ कितना मंथ्स का यहाँ पे निकलेगा, तो 12 मंथ्स का तो नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये इस बार बिजनेस जो है 1 अप्रैल को हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। तो बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई को, और ईयर एंड कौन सा है, 31 दिसंबर 2000। मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर हो रहा है, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक कितना आएगा, तो काउंट कर लो, 6 मंथ आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12। तो 6 2 जा, ये 0 0 गया, 0 0 गया, और तो ये 2 से 1000 है, तो 500 से हम लोग काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4500। तो यहाँ पे देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू एक्स इक्वल टू ₹4500। समझ में आया? ऐसे होगा। सेम वे y का भी निकाल दो, 4y ऑन, अब देखो y का कैपिटल कितना है, 1,50,000। तो ऑन 1,50,000 एट द रेट ऑफ, परसेंट तो 9 ही रहेगा, कभी कभी परसेंट दोनों पार्टनर का चेंज भी हो सकता है। हाँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से करना। यहाँ पे भी कितना मंथ्स का निकलेगा, फॉर 6 मंथ्स,
6 मंथ्स। अब ये देखो 1,50,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, तो ये 2 जा जाएगा, ये 0 0 0 0 कट गया, यहाँ पे 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 750, तो ये 9 से करेगा, 9 5 जा 45 का 5 इन एंड 4, 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67, तो इसका कितना आ जाएगा 675, यहाँ पे जीरो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो जी यहाँ पे जीरो आएगा। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू y इक्वल टू ₹6750। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसा क्वेश्चन खुद से भी बना के तुम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 करेंगे। तो अब देखो टाइप 2 हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो टाइप 2 टाइप 1 से थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के साथ में तुम लोग का एडिशनल कैपिटल भी दिया रहेगा, मतलब बीच में ईयर का बीच में कभी भी कोई भी पार्टनर कैपिटल लेके और भी कैपिटल लेके आ सकता है। जैसे हम लोग को फिक्स कैपिटल मेथड में पढ़ा था ना, कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, सेम रहता है, लेकिन दो केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, चेंज हो सकता है। पहला कौन सा था, कैपिटल एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर, और दूसरा क्या था, कैपिटल विथड्रॉन परमानेंटली। समझ में आया ना? नहीं तो हम लोग चीजों को लिंक करके चलेंगे, ठीक है ना। अगर लिंक करके सीखा तो बहुत ही आसान होगा समझने के लिए भी और कैलकुलेशंस में भी, प्रैक्टिकल में तो बहुत ही आसान लगेगा। तो इस केस में ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ हम लोग का क्या रहेगा, एडिशनल कैपिटल भी रहेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो मैं दो तरीके से करवाऊंगा। समझ में आया ना? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। टाइप 2 मतलब यहाँ पे दो बैलेंस दिया रहेगा, एक ओपनिंग बैलेंस आएगा और साथ में एडिशनल कैपिटल रहेगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, रिंकी एंड सीमा आर पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2009 showed a बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस इन लोग का हो जाएगा, रिंकी और सीमा का। रिंकी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹36,000 ऑन 1 जून 2009। तो रिंकी इंट्रोड्यूस कितना किया है, 36 एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जून 2009 को, और सीमा इंट्रोड्यूस ₹24,000 ऑन 1 अक्टूबर 2009। तो 2009 को सीमा ने भी 1 अक्टूबर 2009 को सीमा ने भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कितना 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, 9% per annum. Calculate IOC to both partners during the financial year 2009 and 10। तो ये 2009 and 10 बोला है, इसका मतलब क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर है। इसका स्टार्टिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2009 एंड एंडिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च 2010। तो यहाँ पे दो कैपिटल है, देख लो, रिंकी का भी दो कैपिटल है और सीमा का भी दो कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे। तो देख लो, तो फॉर रिंकी देखो, यहाँ पे दो तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे। तो रिंकी का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2 लाख ऑन 2 लाख एट द रेट ऑफ, रेट कितना दिया है, 9% पर एनम, 9% पर एनम, 9% पर एनम 4। अब ये बताओ, अब ये कितना मंथ्स के लिए निकलेगा, अब ये निकलेगा 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स, ठीक है। तो इसका कर लो, 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 12/12, ठीक है। तो ये दोनों चला जाएगा, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, 9 2 जा 18, और यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। तो ये 18,000 हो गया। और देखो रिंकी का एडिशनल कैपिटल भी है, तो एडिशनल कैपिटल भी पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ में आया नहीं? तो देखो ऑन एडिशनल कैपिटल कितना है,
रिंकी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 36,000 ऑन 36,000। इस पे भी हम लोग को 9% करके मिलेगा, 9% पर एनम 4। आप देखो कितना मंथ्स का निकलेगा। तो रिंकी कब इंट्रोड्यूस किया है? रिंकी इंट्रोड्यूस किया है जून। जून से लेके हम लोग को कौन सा साल का निकालना है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2009 एंड 10। तो ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2010 को। तो जून से लेके 31 मार्च तक कितना महीना होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ में आया? तो ये कितना महीना का हो रहा है? 10 मंथ्स का। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 10 मंथ्स। 10 मंथ्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ये इंट्रोड्यूस कब किया है? जून को किया है। तो जून से लेके हम लोग को कब तक कैलकुलेट करना है? 31 मार्च तक। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 10 मंथ्स आया। तो 10 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 36,000 इंटू 9/100 इंटू 10/12। ठीक है, तो इसको देखो कैसे काटेंगे। 3 से काट लेते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 9, 3 4 जा 12, ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो ये 4 9 जा कितना होता है? 36। तो ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। तो 27 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये देखो 9 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 27। और यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, तो डबल जीरो यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2700। सो यहाँ पे देखो, तो इसका कितना आ जाएगा? 20,700। तो ऐसे लिख देना, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू रिंकी तो इसका कितना हो जाएगा? 20,700। 20,700। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? तो ऐसे ही करके हम लोग किसका निकाल देंगे? सीमा का भी हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, सीमा का देखो, तो 4 सीमा ऑन। अब ये देखो, इसका ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल है इसका 1 लाख। ऑन 1 लाख इंटू, सॉरी यहाँ पे तो इंटू नहीं लिखना है, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, 9% पर एनम 4। तो कितना मंथ्स का निकलेगा? कितना मंथ्स का निकलेगा? ये भी 12 मंथ्स का ही निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को इसका ओपनिंग कैपिटल था। ओपनिंग कैपिटल कब था? 1 अप्रैल को। और हम लोग को कैलकुलेट कौन टिल विच डेट तक करना है? 31 मार्च 2010 तक। तो यहाँ पे भी इसका 12 मंथ्स का ही निकलेगा, 12 मंथ्स। तो इसका कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 9/100 इंटू 12/12। तो इसका ये कर लो, गया। तो इसका कितना आ जाएगा? ये 9,000। ठीक है, अब देखो ऑन, इसका एडिशनल कैपिटल कितना है? एडिशनल कैपिटल है, हाँ, सीमा इंट्रोड्यूस ₹24,000। सो ऑन 24,000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 4। अब ये देखो कितना मंथ्स का एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो अब ये देखो, इंट्रोड्यूस कब किया है? ऑन 1 अक्टूबर। तो ये अक्टूबर से ही इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स का हुआ? 6 मंथ। सो इसका हम लोग कितना मंथ्स का निकालेंगे? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो इसका निकाल दो, 24,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। ठीक है, 0 0 गया, 0 0 गया, 6 2 जा 12, और ये 2 12 जा 24। तो इसका 0 आ जाएगा। तो 12 9 जा कितना होता है? 12 9 108, 10
8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 और ये 0, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 9000 प्लस 1080, तो इसका आ जाएगा 10,080 रुपया, 10,080 10,080 080910। तो इसका देखो, इसका यहाँ पे सेम ये वाला लिख देना, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू सीमा इक्वल टू 10,000 इतना आ जाएगा। समझ में आया ना? नहीं तो आई होप आप लोग को ये वाला पूरा समझ में आ गया होगा, और इसका क्वेश्चन को खुद से ट्राई सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है ना? एक बार मैं तो करवा दिया, एक बार जब मैं करवा रहा हूँ तो तुम लोग कॉपी में उतार लेना, और बाद में इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करना, खुद से कर पा रहा है या नहीं चेक कर लेना, ठीक है? अभी देखो और एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, चलो वो वाला भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको देखो, इसको हम दूसरा तरीके से करवाएगा, ठीक है ना? सेम आंसर निकलेगा दोनों में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये देखो, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है ना? जैसे मैं बताया था ना, इसको एडिशनल वाला निकालने का 2 तरीका है, तो दोनों में से जो भी आप लोग को इजी लगेगा वो वाला आप लोग कर लेना, क्योंकि नंबर 3 से यही वाला फॉर्मूला, यही वाला मेथड हम लोग क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मान लो जैसे ए और बी पार्टनर है, ठीक है ना? ए और बी पार्टनर है, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ए और बी पार्टनर है समझने के लिए। हाँ, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग, ये उन लोग का ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, और ये ओपनिंग कैपिटल पकड़ लो 1/4/2010 को दिया गया है, ठीक है ना? ए का पकड़ लो 1 लाख है, और बी का पकड़ लो 1,50,000 है, ठीक है ना? अब ये देखो, एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके आया है, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, ठीक है? अभी ये लेके आया है 50,000 और ये लेके आया है 30,000, समझ में आया ना? नहीं तो देखो, अब लेकिन ये लेके आया है आपका एडिशनल कैपिटल 2010 को, और ये लेके आया है 1/1/2011 को, समझ में आया? तो यही दूसरा कंडीशन में तो यही दिया रहता है ना, ओपनिंग कैपिटल दिया रहता है और एडिशनल कैपिटल दिया रहता है, समझ में आया? तो इसको देखो, अब इसका निकालने का और एक तरीका है। पहला तो जैसे रिंकी और सीमा में जिस हिसाब से निकाला था उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, नहीं तो इस हिसाब से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो क्या होता है। अब मेरे को ये बात बताओ, ये जो ईयर है, ये ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1/4/2010 से, करेक्ट? और ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा 31/3/2011 तक चलेगा, ठीक है? यानी कि मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? ए का, अब ये देखो ए का, अब देखो ए का यहाँ पे ऑन 1/4, ये हो गया अप्रैल का क्या फर्स्ट डेट, और ये हो जाएगा अप्रैल का लास्ट डेट और मई का फर्स्ट डेट। तो हम लोग जानते हैं नहीं अकाउंट्स में हम लोग सीखा है, जो मतलब लास्ट डेट होता है वही जो बैलेंस सीडी होता है वही नेक्स्ट डे में जाके बैलेंस बीडी हो जाता है ना। इसका मतलब क्या, महीना का आखिरी दिन में जो हम लोग का बैलेंस रहता है वही नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, करेक्ट और नॉट? सो ये देखो ए का यहाँ पे कैपिटल कितना है, इस डेट पे उसका कैपिटल कितना है, कितना है 1 लाख, समझ में आया नहीं? और 17 मतलब जुलाई में वो कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है,
अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का फर्स्ट में, ओके, जुलाई का ये फर्स्ट में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, 50,000। समझ में आया ना? नहीं? तो अब मेरे को बताओ ये जुलाई फर्स्ट को उसका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? तो 1 लाख प्लस 50,000, करेक्ट और नॉट? 1,50,000। समझ में आया? तो यही वाला इस सिचुएशन में तुम लोग को समझने वाली बात है। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑन 1 लाख एट द रेट ऑफ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लो, आईओसी का रेट दिया गया है 10%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फोर। अब ये देखो, अब 1 लाख ना, 1 लाख पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग कितना, देखो जुलाई में क्या किया, वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया है, तो जुलाई से उसका कैपिटल कितना बन जाएगा, 1,50,000। तो 1 लाख उसके पास में कितना दिन तक 1 लाख रुपया ही उसके पास में रहा, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का, और 3 मंथ्स के बाद में उसका कैपिटल कितना बन जा रहा है, 1,50,000। सो 1 लाख पे उसको इंटरेस्ट कितना दिन के लिए मिलेगा, 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। समझ में आया ना? नहीं? सो 3 मंथ्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 मंथ्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके पास ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया वो 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करता है, तो जुलाई से उसका कैपिटल कितना बन जाएगा, 1,50,000। समझ में आया? तो अप्रैल से लेके जून तक हम लोग सेपरेट निकालेंगे, और फिर से जुलाई से लेके मार्च तक सेपरेट अमाउंट पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए हम लोग कितना मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून, तो ये 3 मंथ्स। समझ में आया ना? तो ऑन वाला तो लिख लिया है, तो इसका हो जाएगा 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12। समझ में आया? अब ये देखो ऑन, देखो जुलाई से उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है, 1,50,000। समझ में आया ना? नहीं, 1,50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4। अब ये देखो, अब जुलाई से लेके मार्च तक, तो ये कैलकुलेट करो, जुलाई से लेके मार्च तक कितना हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। कहा अभी ना पीएम जो बनावे के बीच में ना आई नहीं, तो इसका हम लोग कितना मंथ्स के लिए निकालेगा, 9 मंथ्स के लिए निकालेगा। समझ में आ गया? तो 1,50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आया? इसी तरह बी का भी हम लोग ऐसे ही निकालेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका निकाल के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 0000 ये जाएगा, ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, और 3 4 जा 12। अब यहाँ पे देखो ये 100 को काट दो, मतलब ये 100 को काट दो 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे 2 0 बच गया, तो यहाँ पे लगा दो, तो इसका कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। इसका भी काट दो, 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो इसका कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 1, इसको 2 से काटो, 4 को 2 से काटेगा तो 2, और इसका कितना है 1 2 इकाई दाएं से 10,000 15,000 का आधा कितना होगा 7,500। फिर इसको 2 से हम लोग काट सकते हैं, तो 7,500 का आधा कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 3,500 और ये 250 0573, तो इसका आ जाएगा 3750, और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 5 इन हैंड 1, 21 प्लस 1 22, इन हैंड 2, 9 प्लस 2 11, तो इसका आ जाएगा 11250 11250। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो इसको प्लस कर दो, जितना भी आएगा उस हिसाब से यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्या है,
होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोग को अगर पहला मेथड अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पहला वाला करना, अगर दूसरा वाला समझ में आ गया होगा तो दूसरा वाला से करना, ठीक है। तो ये वाला कर पा रहा है ना नहीं, ये वाला मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 टाइप 3 ही खाली डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।